बकवास करता है तै, झूठ बोल रहा है। सच सच बता दे ऐसण कहाँ है? मैंने तन्ने कहा था ना कि साये की तरह ऐसण के साथ रहना, फिर वो कैसे ले गए उसको? काश वो ये सब कुछ देख पाता। दुआ करो कि तू उसे ना ही देखे तो अच्छा है। अगर वाली भाई तेरे सामने आ गया तो तेरी जान तो उन्हें देखते ही निकल जाएगी। मैंने ऐसा से माफी मांगी थी, इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूं कि मैं तुमसे भी माफी मांग रहा हूं। प्लीज। किसी के दिल पर नश्तर लगा के एक लफ्ज सॉरी से क्या जख्म भर जाते हैं? मिस्टर शहरयार आदिल, तुम्हें मेरी जरूरत है, मुझे नहीं। मैं आपके कहे बगैर ही ये काम कर रहा हूँ, बहुत जल्द उसे ढूंढ निकालूंगा। जितनी जल्दी ढूंढेगा उतनी जल्दी रईस होगा। पैसे से ज्यादा ये मैं काम एहसन के लिए कर रहा हूँ। आहर वो मेरे भाइयों की तरह है। नुमान ने लाइबा की खातिर तुम्हें छोड़ा और अब तुम्हारी खातिर लाइबा से छुटकारा हासिल करना चाहता है। बड़ी शैतान है तू। मोना, अरे मोना मेरी बच्ची, मैं सदके जाऊं। कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, आप सुनाए? मेरी जान, हम तो उदास हो गए थे। बैठना। बैठ बैठ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग बताएं कैसे हैं? हम सब बिल्कुल ठीक है। तू सुना, तू कैसी है? और तू अकेली आई है? जैन कहाँ है? जैन को कुछ काम था, इसलिए सोचा कि मैं अकेली ही आ जाऊं और आप लोगों से मिल भी लूं। ना तो क्या तू घर पे बता के नहीं आई? बताने की क्या जरूरत है, मैं कोई वहां पे नौकरानी थोड़ी हूँ, अपनी मर्जी की खुद मालिक हूँ। बिल्कुल ठीक है, शुरू से इन लोगों को खींच के रख, वरना ये लोग तुझे दबा देंगे। अरे आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं किसी की परवाह नहीं करती। बस वो तानिया ही वहां मसला है, मगर मुझे उसकी भी परवाह नहीं। हाँ, परवाह करने की जरूरत भी क्या है? हैं? तो बस एक काम कर कि जैन को अपने काबू में रख। हाँ, बस ऐसा कुछ कर दे कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपने घर वालों की तरफ से बदल हो जाए। बस तुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो खुद अपने घर वालों के सामने खड़ा हो जाएगा। क्यों? अरे अम्मी, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं आपकी बेटी हूँ और हमें आपकी तरबियत है। ऐसा नाच नचाऊंगी कि याद रखेंगे। और सुन, आहिस्ता आहिस्ता घर का कंट्रोल अपने हाथ में ले ले, ताकि वो सारे तेरे मोहताज हो जाए। अरे आपा फिक्र ही ना करो, ऐसा खेल खेलूंगी कि सब याद रखेंगे। सदके जाओ, अब लगी है ना तू इशरत बानो की बेटी और नायला की बहन। असद को मेरे डैड ने बचपन से ही पाला था, उसको आला तालीम दिलवाई, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की। पहले तो मुझे असद की कोई परवाह नहीं थी, लेकिन जब मेरे डैड की डेथ हुई तो उसके बाद असद ही था जिसने मेरे घर वालों को संभाला, मेरे बिजनेस को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इसलिए असद के बारे में कोई ऐसी वैसी बात करता है तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। I can understand। इसके लिए मैं दोबारा आपसे सॉरी करता हूँ। खैर, इसकी कोई जरूरत नहीं। आप लाइबा की वजह से क्यों अपसेट हैं? लाइबा से मैंने लव मैरिज की थी, ये सोच के कि मेरी जिंदगी पुरसुकून गुजरेगी। शुरू में उसने सपोर्ट भी किया मुझे, मैंने ये सारा सेटअप अपनी मेहनत से खड़ा किया है, लेकिन लाइबा ये समझती है कि ये सब कुछ उसकी वजह से है। ना उसने मेरी कदर की और ना ही मेरी मेहनत की। शक बहुत करती है मुझ पे, ऐसे ही खामखा। पहले मैं इग्नोर करता रहा हूं, लेकिन अब नहीं, अब मुश्किल हो गया है। वो मुझे मेरे घर वालों के सामने और मेरे घर वालों को मेरे सामने डिग्रेड करने की कोशिश करती है, और ये अब मेरे लिए बेरेबल नहीं है। कुछ ऐसे ही है। ओहो, इंसान भी कितना बेबस होता है, सोचता कुछ है और होता कुछ है।
वैसे आप चाहते क्या हैं? मैं अपनी कामयाब जिंदगी के रास्ते में आने वाली हर दीवार को गिराना चाहता हूँ। वैसे जिस किस्म की वो औरत है, जीते जी आपका पीछा नहीं छोड़ सकती। मर के मेरा ख्याल है छोड़ सकती है। गुड, तुम बहुत आगे जाओगे, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए जुनून की जरूरत होती है, जो तुम में बेतहाशा है। आई लाइक इट। बस आपके साथ की जरूरत है। अगर आपका साथ मिल जाए तो। पहले अपनी सारी रुकावटें दूर कर दो, फिर मैं कोई फैसला करूंगी, क्योंकि मैं तकसीम बर्दाश्त नहीं करती। क्यों रो रो क्या लगान हो रही है? क्यों अपना जी जला रही है? देखता थोड़ा हौसला कर, बहुत जल्द एहसन का पता चल जाएगा। 3 दिन से तू मुझे यही बात कह रहा है कि एहसन मिल जाएगा, एहसन मिल जाएगा। कहां चला गया एहसन? तेरे जैसा बंदा उसको नहीं ढूंढ सकता। क्या फायदा तेरे इस नाम और दबदबे का? देख, उस दिलावर ने अपने सारे ठिकाने बदल दिए। किसी नए ठिकाने में छुप गया वो चूहा। मेरे आदमी सारे शहर में उसे ढूंढ रहे हैं। बहुत जल्द उसका पता लग जाएगा, वो छुप नहीं सकेगा। देख बाली, मैं तेरी इस झूठी तसल्ली की खातिर कब तक अपने आप को समझाती रहूंगी? एहसन मुझे बेटों से ज्यादा प्यारा है, ढूंढ उसे। तो मैं क्या दुश्मन हूं उसका? मेरा कुछ ना है वो। उसी की खातिर तो जुर्म और गुनाह के रास्ते पे चला हूं मैं। देख देख लाली, तैं हिम्मत है, हमारी हौसला है, तै मेरी हिम्मत ना तोड़। तै ऐसे क्या करेगी तो काम कैसे चलेगा? तू फिक्र ना कर, एहसन को ढूंढने के लिए मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा, मेरा वादा। बाली, मैंने तुझसे जिंदगी में कभी कुछ नहीं मांगा, कोई ख्वाहिश नहीं की। मेरा बेटा मुझे ढूंढ दे, मेरा बेटा मेरी झोली में डाल दे, ढूंढ दे उसको। देख, तै रो ना, तै थोड़ा सा सब्र और हौसला कर। तने यकीन ना है मुझ पे? बहुत जल्द मैं उस चूहे को ढूंढ निकालूंगा। फिर वो मौत मांगेगा और मौत नहीं मिलेगी उसे। तै देखना। आता रे, क्या खबर लाया? भाई जी सारा शहर छान मारा है, नए पुराने सारे अड्डे ढूंढ लिए दिलावर के, मगर मगर क्या? पता नहीं भाई जी, जमीन खा गई, आसमान निकल गया, उसे पता ही नहीं चला भाई जी उसका कहीं। लेकिन बहुत जल्द उसका पता चल जाएगा। पता नहीं चला या तै पता बताना नहीं चाह रहा? नहीं भाई जी, ऐसी कोई बात नहीं, आप मेरा यकीन करें भाई जी। यो यकीन सहरा में साए की तरह होता है तारे, बड़ी मुश्किल से मिलता है। मुझे यकीन दिला यकीन मुझे, फायदे में रहेगा, जिंदगी लंबी हो जाएगी तेरी। जी मैं सच कह रहा हूं, हर जगह हमारे आदमी दिलावर को तलाश कर रहे हैं, बहुत जल्द उसका पता चल जाएगा। और रहेगी मेरी बात भाई जी, मैंने आपका नमक खाया भाई जी, मैं आपसे गद्दारी का सोच भी नहीं सकता। सोचना भी मत तारे, क्योंकि इस मर्तबा मामला मेरे बेटे का है। अगर एहसन को कुछ हुआ और तू उसमें शामिल हुआ ना, तो तुझे गोली मैं अपने हाथों से मारूंगी, मुझे जरा भी अफसोस नहीं होगा। यो भाभी की थोड़ी कई बात को ज्यादा समझ, क्योंकि अक्लमंद को इशारा काफी और डूबने को किनारा काफी। जितनी जल्दी एहसन को ढूंढेगा, जिंदगी लंबी होती जाएगी तेरी। और अगर कहीं एहसन ना मिला तो उस दिलावर की और थारी तबाही ये शहर सदियों तक याद रखेगा, क्योंकि मैं गेहूं के साथ घुन भी पीसने का कायल हूं। अब जा और जाके दिलावर को ढूंढ। मुझे 100% यकीन है अब दिलावर तन्ने मिल जाएगा। जा। जी भाई जी।
अस्सलाम वालेकुम सिकंदर भाई, कैसे हैं आप? अभी तक तो ठीक हूं नुमान साहब, लेकिन इसके बाद क्या होगा ये नहीं जानता। क्या मतलब, खैरियत? खैर उतनी देर तक ही होती है नुमान साहब जितनी देर तक कोई खैर रखना चाहे, वरना मामलात बिगड़ने में तो आपको पता है 1 मिनट ही लगता है। सिकंदर भाई बात क्या है, आज आप कुछ अजीब सी गुफ्तगू कर रहे हैं। देखे नुमान साहब, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड से इंसान हूँ। यू नो, मूना की वजह से मेरा घर बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। मूना की वजह से? क्यों, क्या किया उसने? देखे नुमान साहब, ये बात ठीक है कि हम पिछले 30 साल से लंदन में सेटल हैं और आजाद ख्याल हो गए, लेकिन आजाद ख्याल होने का ये हरगिज मतलब नहीं है कि हमने अपनी बहू बेटियों को मादर पिदर आजादी दे दी है। देखें, हमने इतनी आजादी नहीं दी उन्हें कि वो जहां चाय मुंह उठाकर चली जाएं। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूं, लेकिन मूना ने ऐसा किया क्या है? देखे नुमान साहब, मूना सुबह से आपकी तरफ गई है, उसके माँ बाप का घर है, वो जा सकती है, हमने उससे मना नहीं किया। देखिए, उसने यहाँ किसी से पूछना तो दूर, किसी को बताना गवारा नहीं किया। वो बहू है हमारे घर की, इज्जत है हमारी। नुमान साहब एक बात याद रखिएगा, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करता कि कोई मेरी इज्जत पर उंगली उठाए। यकीन माने सिकंदर भाई, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। खबर रखे नुमान साहब, क्योंकि जिस घर के मर्द बेखबर हो जाते हैं वहां से इज्जत रुखसत हो जाती है, और मर्द गैरतमंदी अच्छे लगते हैं। खुदा हाफिज। 1 मिनट सिकंदर भाई, 1 मिनट बात तो सुनिए। रियली एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। मैं अभी मूना से पूछता हूँ और उसको वापस घर भेजता हूँ। प्लीज आप दिल में कोई बात ना रखिएगा, आई विल हैंडल इट। मैं हूं ना, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? मैं अभी मूना से पूछता हूँ। ठीक है, लेकिन मूना को समझा के भेजिएगा कि हर घर के अपने कायदे और कानून होते हैं, हर घर की अपनी इज्जत और आबरू होती है। अगर उसको अपने घर में ये चीज नहीं मिली तो उसका मतलब ये नहीं है कि किसी घर में भी इज्जत या इज्जतदार मौजूद नहीं है। ओके, खुदा हाफिज। जी अल्लाह हाफिज। मूना की बच्ची क्यों बर्बाद करने की तुली मुझे? तू बहुत शैतान है भाई। नुमान भाई, कैसे हैं आप? कोई शर्म, कोई ख्याल, कोई लिहाज है कि नहीं? आए हाय, क्यों मार रहे हैं मेरी मासूम बच्ची को? आप बीच में मत बोलिए, इसकी वजह से उस सिकंदर ने मुझे टके टके की बातें सुनाई हैं। सर झुका दिया इसने मेरा, और मैं चुप करके सुनता हूं उसकी। ऐसा क्या कर दिया मूना ने जो उन्होंने तुम्हें इतनी बात सुना दी? मूना अपने घर ही आई है। घर की बेटी बाद में है और उस घर की बहू पहले। अब कहीं भी आने जाने से पहले इसे अपने शौहर और उस घर वालों से पूछना होगा। मैं कोई गुलाम नहीं उनकी कि हर काम उनसे पूछ के करूं। अब तुम ही नहीं, हम सब भी उनके गुलाम हैं। तुम समेत सब कुछ लिख दिया मैंने। 1 मिनट में वो हमें सड़क पर ले आएंगे, समझी तुम? अपने अंदर से इस झूठी अना और मैं को मार दो, तुम तो तबाह होगी। हमारी तबाही भी यकीनी है, इसलिए चुप करके फौरन से घर वापस जाओ और माफी मांगो उनसे, वरना इस घर में भी तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं, समझी? चुप कर जा, पागल हो गया ये लड़का। चुप। एक बात ध्यान से सुन ले और अपने सब बंदों को भी समझा दे कि अपनी आंखें और कान खुले रखें, क्योंकि बाली अब जख्मी शेर बन चुका है। शेर? शेर नहीं, भीगी बिल्ली बन चुका है वो। पिंजरे में बंद बेबस परिंदे की तरह तड़प रहा है वो। अभी तो इब्तिदा है, बहुत तड़पेगा बाली, पल पल तिल तिल तड़पेगा, जैसे मैं तड़पाऊं अपने भाई की जुदाई में। आज भी असलम की लाश मेरी आंखों के सामने होती है और मुझे नींद नहीं आती।
ठीक कह रहे हैं आप लाला जी। उसने बगैर किसी जुर्म के हमारे भाई को हमसे जुदा कर दिया। ये जख्म नहीं भरेगा, नहीं भरेगा ये जख्म। ये जख्म कभी नहीं भर सकता। हेलो दुआ। जी मुनीर भाई, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूं। मैं अभी तुम्हें ही फोन करने वाला था। अच्छा, कोई खास खबर? सर, जंग छिड़ गई है इस घर में। मोना की वजह से सारा घर अपसेट हो गया है। ओह रियली? ये तो बड़ी कमाल की खबर है। सिर्फ यही नहीं, नुमान और मोना आपस में उलझ पड़े हैं और नुमान ने मोना को कमाल का थप्पड़ रसीद किया है। वो तो बड़ी अजीब बात थी। सही, अच्छा हुआ। ताबीर बिल्कुल ठीक है, तुमने ताबीर की कोई फिक्र नहीं करनी। ताबीर का मैं सुबह शाम ख्याल रखता हूं। तुम इस बात को छोड़ दो, तुम अपना ख्याल रखो। और अब वक्त आ गया इन लोगों से बदला लेने का। प्लीज अपना बहुत ख्याल रखना। ताबीर से मैं तुम्हारी फिर बात करवाऊंगा। बस मुनीर भाई, देखते जाइए इस घर का शिराजा कैसे बिखरता है। मेरी ताबीर का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं बहुत जल्द उसे लेकर जाऊंगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज। भाभी, फैसला सिकंदर भाई को लेना ही पड़ेगा क्योंकि वो इस घर के सरबराह हैं और हमें जोड़ के रखना उनकी जिम्मेदारी है, हमारी नहीं। रिलैक्स रिलैक्स तानिया। देखो, मैं अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ कर सकता हूं। और ये मोना, ये तो कोई इतना बड़ा मसला ही नहीं है जिसे मैं हैंडल ना कर सकूं। फिर आपने क्या सोचा है? मेरी नुमान से बात हुई है और मैंने उसे दो टोक अल्फाज में कह दिया कि वो मोना को समझा ले, वरना उसकी फैमिली को सड़क पे आने से कोई नहीं रोक सकता। तो भाई, आपको क्या लगता है इस बात का उस पर कोई असर होगा? देखो तानिया, जहां तक मैं नुमान को समझाऊं ना, वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन दौलत से दूरी कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर उसने दौलत के साथ जुड़े रहना है और दर दर की ठोकरें नहीं खानी, तो वो मोना को लाजमी समझाएगा और मोना भी उसकी बात जरूर समझेगी। सो रिलैक्स। चल बस कर, क्या रो रो के हलकान हो जाएगी। चुप कर जा, बस कर दे। आज पहली बार नुमान भाई ने मुझ पे हाथ उठाए, और वो भी इतनी मामूली सी बात पर। ये नुमान तो पागल हो गया है। इस लाहिबा ने इसकी मत मार दी है। अपने पराये की पहचान नहीं रही इसे। मैं तंग पड़ गई थी उस घर में, सोचा यहाँ चली आऊं, और यहाँ। चुप कर जाना मेरी बहन, चुप कर, ना रो। ये सारी आग सिकंदर की लगाई हुई है। देख लूंगी इसको भी। तो ऐसा कर, तू जैन को फोन कर। जैन को फोन कर जल्दी से। उसको तो मैं घर जाके देखूंगी, मगर मुझे नुमान भाई के रवैये पे बहुत अफसोस है। अगर आइंदा उनका यही रवैया रहा तो मैं घर में कभी नहीं आऊंगी। पागल हो गई है? ऐसा नहीं कहते। ये घर जितना हमारा है उतना ही तेरा है। तो हौसला रख और बस मेरी बातों पे अमल करती जा। तू ना इन लोगों से माफी मांग ले। क्या मैं माफी मांगू और उनसे? इम्पॉसिबल। वक्ती तौर पर तुझे ऐसा करना होगा। जैन की नजरों में तुझे अच्छा बनना होगा। फिर इनको आपस में ऐसा लड़ा कि इनके घर के टुकड़े टुकड़े कर डाल, जैसा मैंने अपने ससुराल के साथ किया था। हाँ, मगर जैन के सामने तुझे अच्छी बीवी बनने की एक्टिंग करनी है, समझी? शौहर से कभी नहीं बिगाड़नी, वरना तेरा केस कमजोर हो जाएगा और तो आगे नहीं बढ़ सकेगी। जैन के सामने इतनी अच्छी बन जा कि वो खुद अपने भाई
अपनी बहन और अपनी भाभी के सामने खड़ा हो जाए, समझी? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। समझ गई, बिल्कुल समझ गई। अब देखना मैं कैसी बाजी खेलती हूँ। मेरी जान। नुमान, जो है करवाइए। यहाँ बेटा बैठ। जी कहिए। बेटा वो तुझसे कुछ बात करनी थी। जी कहिए। नुमान बेटा, मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ और जितना प्यार मैं तुझसे करती हूँ ना, उतना ही प्यार मोना और नायला से भी करती हूँ। बेटा आज सुबह जो तूने अपनी बहन मोना के साथ किया वो। माँ जी मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया। ये कोई तरीका नहीं है कि मोना का जब दिल चाहे मुंह उठा यहाँ पे चली आए। 100 बार आए, 1000 बार आए मेरी सर आंखों पर, लेकिन अपने शौहर के साथ आए। ये कोई बात हुई? ना किसी को बताया ना पूछा और यहाँ मुंह उठा के चलिए। ठीक है बेटा, मैं मानती हूँ कि मोना से गलती हुई है, लेकिन बेटा ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है जिसपे सिकंदर ने तुझे फोन करके इतना कुछ सुना दिया। बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। माँ जी मोना अब एक समझदार शादीशुदा लड़की है और शादी के बाद लड़की को अपनी जिंदगी ससुराल के हिसाब से गुजारनी चाहिए, उनकी खुशी के हिसाब से गुजारनी चाहिए। लेकिन मोना में ये सब नहीं है, उसके अंदर तकब्बुर है, अना है। अच्छा चल अब गुस्सा थूक दे। नायला ने मोना को बहुत समझाया है और बेटा तू भी सिकंदर की बातों पे ध्यान देना छोड़ दे। माँ जी क्या बातें कर रही हैं आप? मैं बुरी तरह से फंस चुका हूं, बहन का रिश्ता देकर भी और उनसे कर्ज लेकर भी। मैं उनके सामने अब सर नहीं उठा सकता। अब क्यों नहीं समझ रही हैं? उनकी सारी कड़वी कसीली बातें अब हमें सुनना होंगी, बर्दाश्त करना होंगी, आपको भी, समझिए आप। मैं तो समझती हूं बेटा, लेकिन तू ये नहीं समझता कि अब मोना के ससुराल वालों को समझाना बहुत जरूरी हो गया है। हाँ दुआ बोल। लाली कुछ ऐसन का पता चला? नहीं दुआ, कुछ भी नहीं पता चला। पता नहीं कहाँ चला गया ऐसा। मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने मुझसे मेरी जिंदगी दूर कर दी। ऐसन की जुदाई ने तो मुझे बिल्कुल जिंदा लाश बना दी। हाँ लाली, मैं समझ सकती हूँ। ये औलाद की जुदाई का गम माँ बाप को जीते जी मार देता है। आज मुझे एहसास हो रहा है कि तू जेल में ताबीर के लिए सच्चा तड़पती थी। तूने तो जुदाई का जहर 14 साल पी, मगर मेरे लिए एक एक पल सदियों के बराबर है। हौसला कर लाली, अल्लाह पाक किसी को उसकी हिम्मत से बढ़कर तकलीफ और आजमाइश में नहीं डालता। देख अल्लाह ने जैसे मेरी मुश्किल आसान की है ना, तेरे लिए भी आसानियां पैदा कर देगा। बस इसी आस पे तो मैं जिंदा हूँ। तू दुआ करके मेरा ऐसे मुझे जल्दी मिल जाए। वो हो लाली, चुप कर जा, मत रो। तू तो मुझे हिम्मत देती थी, आज खुद हिम्मत हार गई है। हौसला कर, सब ठीक हो जाएगा। तो आइए औलाद नामी बारूद बड़ी सी बड़ी चट्टान को रेजा रेजा कर देती, और मैं भी। लाली मोना, ये मोना कहाँ है? क्या बात है जैन, किसे ढूंढ रहे हो? वो मोना कहाँ है? मोना मुझे क्या पता, तुम्हारी बीवी है, तुम्हें पता होना चाहिए कहाँ गई। तो आपने पूछना तो था ना। मेरा दिमाग खराब है? उससे पूछने का मतलब है इस घर में एक नया फसाद खड़ा करना। तुम्हारी लाडली है, तुम ही पूछो उससे कहाँ गई। हेलो जैन।
कहाँ हो तुम? मैं अपनी अम्मी के घर हूँ। किससे पूछ के आई हो? What do you mean? अब इसमें कौन सी पूछने वाली बात है? अम्मी के घर आने के लिए भी मुझे तुम्हारी इजाजत लेनी पड़ेगी। देखो मोना, अब ये तुम्हारा घर है और इस घर में सब बड़े रहते हैं और उनसे इजाजत लेना तुम्हारा फर्ज है। सॉरी जैन, मैंने तुमसे शादी की है, किसी स्कूल में दाखिला नहीं लिया जहाँ टीचर की मर्जी के बगैर बाहर आ जा नहीं सकती। और तुमने मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा। तुम कब से ये धकियानुसी बातें करना शुरू हो गए हो? तुम ठीक नहीं कर रही मोना। क्यों? अब क्या कर दिया मैंने? बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा। हेलो सारा, मैंने हर रुकावट दूर करने का प्लान सोच लिया। प्लान? कैसा प्लान? लाइबा को रास्ते से हटाना होगा। उसकी मौत का शक मुझ पर ना है, इसलिए ये काम बाहर का आदमी करेगा। वाह, तुम तो किसी को भी रास्ते से हटाने के माहिर लगते हो। मुसीबत अगर गले पड़ जाए तो इंसान माहिर हो ही जाता है। फिर भी अच्छी तरह सोच लो। सारा, मैं ये सब बहुत सोच समझ के कर रहा हूं, क्योंकि इसके बगैर अब कोई हल नहीं है। तुम बेहतर समझते हो कि तुम्हें क्या करना है। मुझे आगे बढ़ना है, बहुत आगे, और इसमें मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। हाँ, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूं और मुझे बहुत फिक्र हो रही है। तुम्हें इस तरह अपसेट देखकर ना मैं भी बहुत अपसेट हो जाती हूँ। थैंक्स, थैंक यू सो मच। बहुत जल्द सारी मुश्किलात खत्म हो जाएंगी। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। बाय। आप बात कर लो, मुझे फोन पे बता देना, ठीक है? हाँ चलो ठीक है, बात होती है। क्या बात है, खैरियत तो है? सिकंदर, वो आपसे हम कोई जरूरी बात करना चाहते हैं। जरूरी बात? क्या? बोलो बोलो। वो हम दोनों बात करना चाह रहे थे कि वो कम ऑन भाभी, आप घुमा फिरा के क्यों बात करिए भाई से? सीधी तरह बात करें ना। ओ भाई, आखिर क्या बात है, बताओ तो सही ना। सिकंदर, असल में घर के हालात रोज बरोज बिगड़ते जा रहे हैं। मसाइल हल होने की बजाय बढ़ते जा रहे हैं। मोना हम लोगों में एडजस्ट नहीं हो पा रही। उसकी वजह शायद उसकी परवरिश, उसकी बैकग्राउंड है। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ भाई, मोना को तलाक देकर उसके घर वापस भेज दें। तानिया, तुम ये जानती हो तुम क्या कह रही हो? हाँ, मुझे अच्छी तरह पता है कि मैं क्या कह रही हूँ। उस लड़की ने पहले दिन से ही ना हमें और ना इस घर को ओन किया है, समझ आई है तुम्हें? और तुमने कितना ऑन किया उसको? शादी के पहले दिन, पहली मुलाकात में ही तुमने उसमें से कीड़े निकालना शुरू कर दिए। तो तुम क्या चाहते हो? ये बेसाख्ता रिश्ता निभाने के लिए उस मोना की जी हजूरी करूं? ये जी हजूरी नहीं होती, प्यार होता है। किसी को अपना समझना होता है। देखो तानिया, ताली दोनों हाथों से बहती है। तुम अगर किसी को प्यार दोगी तो अगला बंदा पागल नहीं कि तुमसे दुश्मनी करेगा। देखो तानिया, जैन ठीक कह रहा, ये फैसले करना इतना आसान नहीं कि जब चाहा घर बसा लिया, जब चाहा घर उजाड़ दिया। ये दो जिंदगियों का मसला है, दो खानदानों के आपस में ताल्लुक का मसला है। लेकिन मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं। देखो, बाकी रही बात मोना की, वो नासमझ है, अभी उसकी शादी हुई है, ससुराल की जिम्मेदारियों को समझने से ठीक हो जाएगी, कर लेगी एडजस्ट। बाकी मैं शहरयार से बात करूंगा, वो उसे समझा देगी।
डोंट यू वरी। तो मेरा शक सही निकला। तो आप वाकई ही नोमान से दोबारा मोहब्बत करने लगी है। और मैं पागलों की तरह यहां समझ रहा था कि तो आप मुझसे मोहब्बत करने लगी है। हेलो। हेलो। हाँ जैन बेटा, मैं मुनीर बात कर रहा हूँ। मुनीर भाई आप कहिए, कैसे फोन किया? जैन बेटा, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। जी कहिए मुनीर भाई, अब आपने भी कुछ कहना है? देखो जैन, गलत मत समझो, मैंने तुम्हारी और मोना की भलाई के लिए बात करनी है। भलाई? मुझे तो लगता है कि मोना खुद अपनी भलाई नहीं चाहती। नहीं जैन, ऐसी बात नहीं है। अभी मोना बच्ची है, ना समझ है, उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है। देखिए मुनीर भाई, जब तक मोना को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, मैं समझाऊंगा उसे। यही बेहतर होगा उसके लिए। देखिए मुनीर भाई, मैंने सबकी मुखालफत मोल लेकर मोना से शादी की। होना तो ये चाहिए था कि मोना अपने इखलाक और प्यार और मोहब्बत की वजह से सबके दिल जीत लेती, मगर उसने अपनी बदजुबानी और बुरे रवैये की वजह से सबको अपने खिलाफ कर लिया। अगर वो अब भी चाहे तो सब ठीक हो सकता है, वरना नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम थोड़ा सा इंतजार करो, मैं इंशाल्लाह मोना से बात करूंगा और मुझे यकीन है कि वो मेरी बात को समझ जाएगी। तुम प्लीज थोड़ा सा वेट करो, ठीक है मेरा बेटा? इंशाल्लाह फिर दोबारा बात होती है। ओके, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ, आज गेम नहीं खेल रहा? मैं इस मोबाइल पर गेम खेल खेल के तंग आ गया हूं। अब नया खेल खेलने जा रहा हूं। नया खेल? कौन सा नया खेल? बताता हूं। इतना बेचैन क्यों हो रहा है? ओए, मैंने तो उस परी को लाने का कहा था, इसको क्यों ले आया? अपनी घटिया बकवास बंद कर, वरना मुझको दिलावर मत समझना जो तुम्हारी घटिया बकवास बर्दाश्त करेगा। मैं जरा उल्टी खोपड़ी का इंसान हूं। मैं लिहाज नहीं करता, सीधा गोली भेजे में उतार देता हूं। चुपचाप खड़ा रह, अगर 2-4 दिन जीना चाहता है तो। मैं तेरी बातों से डरने वाला नहीं हूं, वो मेरी इज्जत है और मैं अपनी इज्जत पर किसी को हाथ नहीं डालने दूंगा। इसलिए अपनी हद में रह के बात कर। मेरी हद को सोचने की कोशिश न कर। अगर मैं अपनी हद पे आ गया तो तेरे पास कुछ नहीं बचेगा। मैं तो अपनी आखिरी सरहद पर खड़ा हूं, पता नहीं मैं बचूंगा या नहीं। अगर तू अपनी हद से गुजरा तो मैं तो मरूंगा ही, लेकिन बचेगा तू भी नहीं। ओए, ले जा इसको, चलो और दूसरे कमरे में जाके बंद कर।
ये तो उल्टा तुझे तेरी याद बता गया, और उसके कहने से लग रहा है कि जैसा वो कह रहा है वैसा कर गुजरेगा। मैं तो लाला जी का सोचकर चुप हो गया हूं। अगर मैंने इसे कुछ कहा तो लाला जी मुझे मारने से दरेग नहीं करेंगे। एक तो लाला जी हमारे हर फैसले के सामने दीवार बन गए हैं। मजबूरी है, लाला जी का हुक्म मानने के अलावा हम कर भी क्या सकते हैं? कोई बात नहीं, बहुत जल्द मैं उस जगह पे आ जाऊंगा जहां हर फैसला मैं करूंगा, सिर्फ मैं। क्या मतलब? हर मतलब तुम्हें समझा दूंगा। वक्त का इंतजार कर। कैसे दोगले लोग हैं, शादी से पहले कितने मीठे बने हुए थे। और तो और अम्मा, जैन ने भी उसका साथ नहीं दिया। हमारी मोना जब से इस घर में आई है सारे ही उसको गलत समझ रहे हैं। ओहो, वो लोग पागल तो नहीं है सारे जो बिला वजह उससे लड़ते फिर रहे हैं। जरूर इसने भी कोई ऐसी बात की होगी। वो बात पूछो तुम मोना से। तुम तो हमेशा हमारे खिलाफ ही जहर उगलना। जहर को जहर ही काटता है, जो असूल है। अपनी बकबक बंद कर। यहाँ मेरी बेटी की जिंदगी जहन्नुम बन गई है और तू दुश्मनों के साथ देने की बात कर रहा है। खुदा का खौफ करें, क्यों आप लोग मोना की जिंदगी तबाह करने पर तुले हुए हैं? बजाय इसके कि आप उसको कुछ सही मशवरा दें, उल्टा उसकी गलतियों पर पर्दा डाल रहे हैं। उसको समझाएं कि लड़की का असल घर उसके शौहर का घर होता है और वहां पर जैसे भी हालात हों उस हालात में उसको गुजारा करना चाहिए। बस बस, हालात के साथ मुकाबला गरीब और मजबूर लड़कियां करती हैं। मेरी मोना ना तो गरीब है और ना ही मजबूर, अपने हक के लिए लड़ना जानती है वो। एक दिन इस कुर्सी पर सिर्फ मेरा कब्जा होगा और उस दिन मैं अरबपति नहीं खरबपति कहलाऊंगा। मुझे इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है, हर कीमत पे, हर कीमत पे। सॉरी, मैं देख रहा था कि यहां से दुनिया कैसी दिखती है। प्लीज हैव अ सीट। यहाँ से दुनिया देखने के लिए बड़े हौसले की जरूरत होती है। वही हौसला तो लेके आया हूं मैं। क्या मतलब? मुझसे शादी करोगी? नाइस जोक। इट्स नॉट अ जोक, आई एम डैम सीरियस। मगर ये मुमकिन नहीं। क्यों मुमकिन नहीं? मैंने तुम्हें कहा था कि मैं कोई चीज में तकसीम बर्दाश्त नहीं करती। उसी का बंदोबस्त करके आया हूं मैं। क्या मतलब है तुम्हारा? सारा तुम्हारे करीब आने के लिए मैं हर चीज को खुद से दूर कर दूंगा। मतलब तुम लाइबा को छोड़ रहे हो? लाइबा वो कंबल है जिसे मैं तो छोड़ना चाहता हूं, वो मुझे नहीं छोड़ता। तो फिर तो ये मुमकिन नहीं है। लेकिन उसके मरने के बाद तो मुमकिन है ना।